नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शहर को जल जमाव से मुक्त कराने को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समाहरणालय सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा, 74,000 परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। मधौल स्थित विकास लाइन होटल में अपराधी और होटल संचालक में हुई बकझक, मौके पर पुलिस पहुंच अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और भक्तों ने नम आंखों से मां सरस्वती की प्रतिमा का किया विसर्जन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय सभा कक्ष में डिप्टी सीएम ने शहर की जल जमाव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और रेलवे के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। वहीं काटी प्रखंड कार्यालय में स्वर्गीय यमुना प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा पर अनावरण भी किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और रेलवे के वरीय पदाधिकारी के साथ साथ NHAI के अधिकारियों के साथ शहर में जल जमाव से उत्पन्न समस्या को दूर करने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर के मुख्य नाला जो रेलवे लाइन से नीचे होकर गुजरता है, जिसे लेकर नगर निगम संपूर्ण नाले की उड़ाही नहीं कर पाती है और शहर वासियों को हर वर्ष मॉनसून के मौसम में जल जमाव की समस्या झेलने को मजबूर होना पड़ता है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री ने टीम बनाकर शहर के नालों की बारिश से पहले ही उड़ाही संपूर्ण करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे के सहयोग से इस बार नगर आवास एवं विकास मंत्री और सूबे के उप मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे बिहार के मुख्य शहरों को जल जमाव मुक्त करने को लेकर जो भी आवश्यक कार्य होगा करने की बात कही है। कार्यक्रम में मैं मुजफ्फरपुर आया था और जो आंतरिक संसाधन है वित्त मंत्री के नाते उसकी समीक्षा कर रहा था। उसी क्रम में मुझे लगा कि एक बार जो जल जमाव की स्थिति पिछले अतिवृष्टि के कारण मुजफ्फरपुर शहर में हुई थी, उसका निदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर वो मानसून प्रारंभ हो जाएगा। फिर यहाँ के नागरिकों को पूर्व की तरह उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक बड़ी बैठक की है, जिसमें DRM सोनपुर और उनके सभी तमाम अधिकारी, नगर एवं आवास विभाग के हमारे अधिकारी हैं, जिला स्तर के सभी अधिकारी हैं, नगर निगम मुजफ्फरपुर के सभी अधिकारी हैं और सभी माननीय आज हम सुबह के बीच में उपस्थित हैं। और एक चीज लगा कि मुजफ्फरपुर शहर के जल जमाव के निकासी के लिए कई ऐसे स्रोत हैं जो रेल से कहीं न कहीं कनेक्ट है और उसमें रेल का सहयोग काफी आवश्यक है। इसके पूर्व भी माननीय सांसद और हमारे माननीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कई बैठकें की है और उसका समाधान करने का पूर्व से भी प्रयास किया है। लेकिन मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर और उनके इंजीनियरिंग सेल के सारे अधिकारी थे और कई ऐसे बिंदु हैं जहां से तात्कालिक हम जल निकासी का समाधान कर सकते हैं। उसका मैनुअल्स भी हम सबों ने बनाया है और संयुक्त सर्वेक्षण करके फिर उसका समाधान हम सब निकालेंगे। और एक दीर्घकालीन योजना भी बनी है जो रेलवे बोर्ड से अनुमति एवं सहमति के बाद उस पर हम सब काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांटी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बुधवार को जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक स्वर्गीय यमुना प्रसाद त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम देखने को मिले। वहीं उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा लगता है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वहीं पीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसे विरासत और धरोहर को याद करती है। साथ ही कहा कि जिस सादगी और त्याग से उन्होंने सेवा की है, उसी सादगी और त्याग की ओर हम अग्रसर हैं। कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र और मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो सपना देखा था,
उसको हम और हमारी सरकार साथ ही सहयोगी की मदद से हम सब मिलकर बिहार के विकास में बेहतर करेंगे। अन्य विधायक रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मूर्ति का हमने अनावरण किया और हम गौरवान्वित भी क्योंकि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और जो पीढ़ी अपने पुरखों को याद करता है, अपनी विरासत को सहेज कर रखता है, वो पीढ़ी ज़्यादा उन्नत होती है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि उनके मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। विकास लाइन होटल में आधी रात को अपराधियों ने नशे की हालत में हथियार का भय दिखाकर मचाया उत्पात। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार की देर रात माधौल स्थित एक होटल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर विवाद में एक कुख्यात अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अपराधी विशाल के पास से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के माधौल स्थित विकास लाइन होटल की है, जहां सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पटना रोड की ओर से एक लग्जरी कार आता हुआ दिख रहा है। कार लगते ही उसमें से 3 युवक निकला जो कि फुल नशे में झूमता दिख रहा है। तीनों युवक नशे की हालत में होटल के अंदर घुसता है और होटल में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सीसीटीवी में दिख रहा विशाल नामक युवक हाथ में हथियार लेकर लहराता नजर आ रहा है। होटल मालिक विकास से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात विशाल नशे की हालत में उसके लाइन होटल में खाना खाते आया। खाना खाने के बाद जब वेटर ने बिल मांगा तो वह वेटर से उलझ गया। होटल के अन्य कर्मियों ने विरोध किया तो उसने पिस्टल तान दिया और मारपीट पर उतारू हो गया। इस पूरी घटना को होटल मालिक विकास अपने घर में बैठा सीसीटीवी से देख रहा था। विकास ने होटल में जाकर रोकने की कोशिश की तो उससे भी उलझ गया। जैसे तैसे विकास ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराधी विशाल को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। तुर्की ओपी पुलिस ने मौके से अपराधी विशाल को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विशाल सदर थाना के भिखनपुरा का रहने वाला है और जदयू का नेता भी है। वहीं घटना के बाद होटल मालिक और कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हुआ जो हम लोग घर पे बैठे हुए थे, यहाँ मैनेजर होटल चला रहा था, इसका लाइव हम अपने घर पे देख रहे थे। वो 3 आदमी आए, हरियाणा नंबर I-20 है जो बाहर में जब्त है। इसके बाद आते हुए आए, हमारे स्टाफ को पहले ऑर्डर दिए, ऑर्डर उनका बन रहा था। इस क्रम में हमारे स्टाफ पे पहले चाकू से मारा गया, किचन में घुस के भी मारा गया। इसके बाद हमारे मैनेजर को धर के अंदर लाया गया। जब लूटपाट हो रहा था, यह कैमरा में हम अपना वहाँ देखते हुए गंजी पहन के डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए। आते ही हम उनको भैया भैया करके, उनके हाथ में पिस्टल था, हम भैया भैया करके मैटर को कट आउट कर रहे थे। इधर हमको पटक के ऑफिस में पिस्टल जो है टान दिया गया, बोला गया कि मार दियो। और यह इनका चौथा घटना हमारे यहाँ हो गया। 2018 से इस जगह पे वह वर्चस्व अपना लाना चाह रहे हैं। कोई मारपीट में कोई घायल भी हुआ? घायल उनको जो है हम अपने बचाव में, उनको चोट लगी है, वो सामने ग्रिल है उसमें चोट लगी है, उनका हर फूट गया है। यही चीज़ है, हमारा उंगली टूटा हुआ है, नाक से ब्लड आया हुआ है, पिस्टल से बट के मारे हैं जो यहाँ पे दाग है। ठीक है। आरोपी कौन है और क्यों किया जा रहा है? ये अपना बर्चा के लिए हम यहाँ आए, जो बोले माधर चौथ फादर चौथ हम करें, यह मेरा अपना ये चीज़ रहे। कौन लोग हैं? ये बिहाल सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष है, जदयू है। क्यों करते हैं? मतलब कोई विवाद पहले नहीं, ही प्रहार का पहले है, कोई विवाद नहीं, ही प्रहार का कोई विवाद नहीं। कितने की संख्या में कल पहुंचे? 3 आदमी है, जथी में आए थे। इसके बाद जब उनका थाना जब आ गया तो वो लोग और गाड़ी आए, थाने वाले है सामने हमको पीटा गया। कर रहे थे, वो आए मतलब गाड़ी देने लगे, पिस्टल था, पेट में भिरा दिया, कह रहा है मार दे चोट। वही हम लोग को मारा, स्टाफ के किचन में मिस्त्री था उसको मारा। फिर मालिक आए, मालिक भैया भैया कह रहे तो मालिक के गाड़ी देने लगा, पिस्टल इनको भिरा दिया तो वह पर हाथापाई हुआ, गिर गया, माथा फूटा, ये सब हुआ थाना पुलिस। कितने लोग के साथ? वो तो 3 आदमी आए थे, तो 2 तो भाग गया झगड़ा देख के, वो अकेला रह गया। सबके पास हथियार था? नहीं, सबके पास नहीं, उसी के पास था। और भी लोगों को मारपीट किया? स्टाफ के, उसके बाद मालिक आए थे। स्टाफ में हम थे, 2 स्टाफ और था। उसको कितने बजे घटना है? यही 10, सवा 10, साढ़े 10 के बीच, 11 बजे से पहले। मामले में पश्चिमी डीएसपी कि विशाल जिले का जाना माना अपराधी है और सदर थाना से पूर्व में भी जेल जा चुका है।
विशाल के अन्य आपराधिक कारनामों के हकीकत में पुलिस जुट गई है। फिलहाल उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार भी बरामद की, जिसका जांच किया जा रहा है। से आगे पटना रोड में एक विकास लाइन होटल है, जहां के मालिक ने कल आरोप लगाया कि एक विशाल नाम का आदमी उसकी दुकान में घुसा, पिस्टल के साथ हाथापाई की और रंगदारी भी मांगी। इसके बाद उन दोनों में हाथापाई हुई, तो जो रंगदारी मांगने आया था उसको भी चोट लगी है। इसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद हमने उसको वहाँ से एक पिस्टल भी बरामद हुई है और जो इंजर्ड लोग हैं उसको इलाज करा के उसको आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है जो आए हुए थे। हाँ, इसमें जो विशाल नाम का लड़का है उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड मिला है सदर थाने में। पहले भी रंगदारी के मामलों में वो आरोपित हुआ है। हथियार वगैरह जो मिला बरामद है सर, वो लाइसेंस है वगैरह, लाइसेंस क्या है? अभी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लाइसेंस की तो बात नहीं सामने आ रही है, लेकिन इस पर जांच चल रही है। नम आंखों से भक्तों ने मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान भक्तों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन किया गया। माता सरस्वती पूजा के पूजनोत्सव बाद बुधवार को माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन का दौर सुबह से ही शहर के विभिन्न घाटों पर शुरू हो गया। वहीं भक्तों ने पूजा अर्चना के बाद माता सरस्वती को प्रतिमा को नम आंखों से विदा किया। विसर्जन के दौरान जिले में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन के स्तर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम घाटों पर किए गए। इससे अतिरिक्त विभिन्न इलाकों में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। सदर थाना क्षेत्र के सर गणेश दत्त नगर मोहल्ले में अपराधियों ने एक घर पर सिलेंडर बम से हमला करते हुए जान से मारने की इत्तिहार को घर पर चिपकाया। जिले में अपराधियों का दहशत जारी है। बीती रात अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के सर गणेश दत्त नगर के रोड नंबर 4 में तपेश्वर सिंह के मकान पर सिलेंडर बम से हमला किया। इस हमले के बाद अपराधियों ने एक पत्र के माध्यम से जान मारने की धमकी दी तथा कभी भी चिथड़े उड़ा देने की बात कही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहल्लेवासी ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। सूचना मिलते ही सदर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। यह देर रात 2 बजे की घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद आवाज सुनकर मोहल्लेवासी जुट गए। मोहल्लेवासियों ने बताया कि इस घटना से मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। पड़ोसी रजनीश ने बताया कि रात के लगभग 2 बजे अचानक बहुत तेज आवाज हुई। हम लोग बाहर निकलकर देखे, इसी बीच एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। बाहर विस्फोट के बाद अवशेष मौजूद था। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। काफी भय और दहशत महसूस हो रहा है। मकान में रहने वाले किराएदारों ने बताया कि विस्फोट इतना तेज था कि पूरा मकान हिल गया। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल ले जाने की भी आवाज आई। बाहर सभी लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई। आवाज़ आई है, बहुत भयानक आवाज़। जब हम लोग उठे, मुझे लगा कि कुछ फटा है शायद, तो नीचे आए तो देखे सिलेंडर फटा हुआ था और पूरा मकान हिल गया था। लाइट उठ का एक और चरचरा गया था, अंदर का आवाज़ आई थी। हम लोग को लगा था कि ऊपर हमारी रेंटर रहती हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं। हम बोला कहीं उनका सिलेंडर फट गया हुआ। देखने ऊपर गए तो वो लोग ठीक ठाक थी। नीचे आए तो लगा कि कोई व्यक्ति सिलेंडर यहाँ पे डाल के, और आवाज़ मोटरसाइकिल का तेजी से जाते हुए सुनाई दिया था। कितने लोग से थे, देखे थे आप लोग? देख नहीं पाए थे, चूँकि आए थे लोग निकल गए थे। कि एक यहाँ पर विस्फोट की सूचना मिली है और सिलेंडर का है। अभी इसकी जांच हो रही है। जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या। 2 बजे रात की घटना बताई जा रही है। एक पत्र भी छोड़ने की बात आ रही है। जी सुने हैं, लेटर भी आया है कन्हैया के नाम से और उसका जांच हम लोग किया जा रहा है। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर मंगलवार को धरना पर बैठे लोगों पर हमले किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर किसानों के अनिश्चितकालीन धरना पर कल असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने परिवाद मार्च निकालकर हमलावरों के गिरफ्तारी की मांग की। परिवाद जुलूस खुदीराम बोस स्मारक से निकलकर प्रधान डाकघर तक गया। जुलूस के दौरान समिति के सदस्यों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसान संघर्ष समिति के सचिव ने कहा कि जिस तरह से धरना दे रहे हैं, किसानों पर हमला किया गया है, वह लोकतंत्र पर हमला है। हमलावरों को पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है
तो आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। कालीन धरना जो खुदीराम बोस स्मारक पर चल रहा था, उस पर विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने हमला किया। उसमें पहचान हुई है तो एक विश्व हिंदू परिषद का जिला स्तर का नेता है और यहाँ उनका माइक तोड़ दिया, तिरपाल, दरी, जाजिम, ये जो बैनर पोस्टर फाड़ दिया, भद्दी भद्दी गालियां दिया। ये लोकतंत्र पर हमला है। लोगों के जो अधिकार है अपनी विचार को रखने का, विरोध का अधिकार, उस पर हमला किया गया है। इसके पहले दिघरा में हमला किया गया और उस हमलावरों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि ये जो बिहार सरकार उन हमलावरों को संरक्षण दे रही है, प्रशासन संरक्षण दे रही है, इसलिए किसान आंदोलन के जो कार्यकर्ता है उस पर हमला हो रहा है। हम इसका पुरजोर प्रतिकार करते हैं। अगर अविलंब इन हमलावरों को, गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे जिले में जोरदार लड़ाई होगी, जोरदार आंदोलन होगा, मुजफ्फरपुर बंद का भी कॉल होगा और इस तरीके से लड़ाई को तेज किया जाएगा। और आज उसी के खिलाफ में ये प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित मोहल्ले में एक 5 वर्षीय बच्ची मंगलवार से लापता है। यह 5 वर्षीय मासूम बच्ची मंगलवार की शाम से ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित अपने घर से लापता है। इसने पिंक रंग का फ्रॉक पहना है। काफी खोजबीन के बाद भी इस बच्ची का कोई पता नहीं चला है। अगर आप लोगों में से कोई भी देखे तो कृपया जानकारी थाना को दे। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं पता चलने पर परिजनों ने घटना की शिकायत ब्रह्मपुरा थाना में की है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घर से खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद लक्ष्मी चौक स्थित एक दुकान से सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे बच्ची अकेले पैदल जा रही है। बच्ची सरस्वती पूजा के रात 8 बजे गुमशुदा हो गई है। जो अपना नाम है खुशी कुमारी, पिताजी का नाम राजेंद्र शाह और दादाजी का नाम सुरेश शाह बता रही है। वो लक्ष्मी चौक से लापता हो गई है। किस कलर का कपड़ा हुआ है? वो पिंक कलर का कपड़ा पहनी, फ्रॉक पहनी हुई है। देखने में किस टाइप की लग रही है? हम गोरी है, 5 साल की बच्ची है। आप लोग ढूंढने होंगे? बहुत ढूंढे, नहीं ढूंढने के बाद ही मीडिया पे आना पड़ेगा। क्या अपील क्या रहेगी लोगों से? लोगों से अपील है कि अगर मिल जाएगा तो उनको उचित इनाम देंगे। बढ़ती हुई पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों ने सभी वर्गों के लोगों को परेशान करके रख दिया है। इस पर शहर के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी ने किसान से लेकर मध्य वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले 6 महीनों से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत में उछाल में सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। वर्तमान समय में डीजल 85.63 रुपए तो पेट्रोल 92.42 रुपए प्रति लीटर की दर से पंपों पर बिक रहा है। पेट्रोल पंप संचालक जहां इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत बता रहे हैं, वहीं किसान व मध्य वर्गीय लोग तेल पर सब्सिडी देकर महंगाई रोकने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हर दिन उछाल आने से आम जन परेशान है। सबसे ज्यादा दिक्कत निजी संस्थानों में 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह के वेतन पर फील्ड की नौकरी करने वाले उठा रहे हैं। प्रतिदिन नौकरी के सिलसिले में गांव से शहर तक बाइक से आने जाने वाले लोगों का प्रतिदिन पेट्रोल खर्च 100 से 150 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं डीजल के बढ़ते दामों में किसानों के साथ ही महिलाओं के किचन तक को प्रभावित किया। ट्रांसपोर्ट से पदार्थों के आयात और निर्यात से भाड़े में भी वृद्धि हो रही है, जिस वजह से महिलाओं की रसोई की बजट भी बिगड़ने लगी है। वहीं वजह से कि तेल की बढ़ती कीमत से युवा, किसान, नौकरी पेशा और विद्यार्थी सभी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को डीजल व पेट्रोल की उपयोगिता को देखते हुए इन हालात में टैक्सों से छूट करनी चाहिए, जिससे उनकी कीमतों में कुछ राहत मिल सके। महंगाई की मार से कराह रहे लोगों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में उछाल के कारण डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि अभी तुरंत कोरोना काल में हर जगह देख रहे हैं कि जो किस तरीक़ा से भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हो गया था, और तुरंत अभी इतना ज़्यादा गैस का रेट बढ़ जाना कहीं ना कहीं बजट को पूरा मतलब ख़राब करके रख दे रहा है। और पहले जो था वो 300 साढ़े 300 रुपये था, और मोदी जी जब से आए हैं उस वक्त से जो है 2 गुना क्या 3 गुना रेट हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आमदनी तो वहीं का जस का तस पड़ा हुआ है, आमदनी तो है नहीं।
जो पहले था आमदनी उतना ही है, और कहीं ना कहीं अगर महंगाई अगर बढ़ेगी तो हर एक आदमी को, मान लीजिए कि जो जिसके पास आमदनी हो रहा है वो तो ठीक है, अगर जिसके पास आमदनी नहीं है, गरीब आदमी है, उसको उसका क्या। और महंगाई बढ़ते जा रहा है, महंगाई इस कदर 92 रुपये तक पेट्रोल चला गया, लेकिन सरकार के इस पर कोई चिंता नहीं है। सरकार जब विपक्ष में रहती है तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोलती है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, लेकिन आज चुप बैठे हुए हैं। तो यही हमें सरकार से कहना है कि इस पर कुछ निर्णय लीजिए कि हाँ, इतना जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ है जो कि बाकी देशों में कम है। 100 रुपये का भरवाते थे, 3 दिन चलता था, 2 दिन चलता था, अब 100 रुपये का 1 दिन चल रहा है। इतना महंगा आज तक जीवन में नहीं देखे हम। पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 70-75 के आसपास थी, और रिसेंट में उसकी रेट अभी 90 के प्लस जा रही है। तो मैं खुद स्कूटी यूज़ करने वाली हूँ, तो मुझे पता है कि पर डे हम लोग को आसपास 100 एबव पर लीटर लग ही जाते हैं। तो एज अ वर्किंग वूमेन मुझे पेट्रोल की कीमत से जो इंक्रीजिंग हुई है उससे बहुत ज़्यादा। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 74 केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार से शांतिपूर्ण माहौल में मैट्रिक परीक्षा शुरू हुई। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया। हालांकि जिले में कुल 74 मैट्रिक परीक्षा केंद्र बनाया गया। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा कराया जा सके। परीक्षा में कुल 74,000 छात्र छात्राएं शामिल हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट व दंडाधिकारी नियुक्त किया गया। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित अन्य सामग्री को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं आरबीएम कॉलेज के केंद्र अधीक्षक ने बताया कि आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाने से यहां परीक्षा दे रही छात्राएं बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि कतारबंद छात्राओं का पहले स्क्रीनिंग किया गया, उसके बाद सैनिटाइजर किया गया, फिर पूरी तरीके से उनकी जांच की गई। उसके बाद उन्हें चॉकलेट और गुलाल लगाकर परीक्षा केंद्र में भेजा गया। वहीं प्रथम पाली और द्वितीय पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई है। तैयारी इसमें ये की गई है कि यहाँ पर आरबीएम कॉलेज से हम बोल रहे हैं। इसमें मेरा नाम राधा प्यारी हुआ, मैं हाई स्कूल गोखला की एचएम हूँ। यहाँ पे मेरे को सीएस के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ पर आदर्श केंद्र बनाया गया है कि बच्चे लोग जो आते हैं खुशी के माहौल में आए, ये नहीं कि हाँ टेंशन से आए, एग्जाम नहीं दे। तो आदर्श केंद्र बनाया गया था, इसके लिए हमने तैयारी की थी। बच्चे सब जैसे घुसे, सबसे पहले सैनिटाइज किया गया है, दिया गया है। उसके बाद बच्चे का प्रवेश जो है टेम्परेचर नापा गया है। टेम्परेचर नापने के बाद में बच्चों को टॉफ़ी के साथ स्वागत किया गया है। फूल से, टीका आदि से हम लोगों ने स्वागत करके उन लोगों को हर रूम में, जिस रूम में उन लोगों को बैठाया गया, उसमें भेज दिया गया है। गोवरसही स्थित निजी होटल के सभागार में जिला मापतौल विभाग द्वारा विक्रेताओं के साथ मापतौल संभाग का आयोजन किया गया। गोवरसही चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में राज्य सरकार की कृषि विभाग की मापतौल संभाग की ओर से एक कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी को अपने तमाम जरूरत के सामानों के क्रय करने के लिए सरकार की ओर से जारी नियम और तमाम मापतौल में इस्तेमाल किए जाने के लिए उपलब्ध कराई गई हुई सामानों के लिए उचित और वैज्ञानिक पद्धति से माप सही हो को वास्तविक रूप में इस्तेमाल किए जाने को लेकर आज एक जन जागरूकता
और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम लाइसेंस प्राप्त मापतौल के विनिर्मित करने वाले के साथ साथ मरम्मत करने वाले और पेट्रोलियम उत्पादों की भी विक्रय करने वाले के साथ में एक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम जनता को इसके लिए जागरूकता किए जाने को प्राथमिकता में रखने के साथ ही तमाम जानकारी को साझा किए जाने से संबंधित कई बिंदुओं पर भी चर्चा की हुई। आए हुए अधिकारियों ने बताया कि आज सूबे के हर नागरिक इसकी वजह से जागरूक हो चुके हैं। फिर चाहे किसी भी उत्पाद की खरीदारी हो या जानकारी, अब आम जनता की सजगता ही इसका बेहतर परिणाम दे सकता है, जिसमें सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सभी कर रहे हैं और आम लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। बिहार सरकार माननीय श्री मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये कृषि रोड योजना मैप के तहत, कृषि रोड मैप योजना के तहत ये कार्यक्रम मापतौल के संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण सह कर्मशाला की व्यवस्था की गई है। 2017 से इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। 2022 में इसकी 5 साल की योजनाएं हैं। 2022 में इसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आगे भी जारी रखें। उसके लिए, इस योजना के लिए हम लोग आगे बढ़ाने का अपने स्तर से हम लोग प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारी आम जनता माप तोल के बारे में जाने, जागरूक हो। और जैसा कि अभी इसी सभा में एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि आजकल कंज्यूमर बहुत जागरूक हो गए हैं, तो हमें खुशी हुई कि कहीं ना कहीं ये हमारा सफल प्रयास रहा है विगत 4 सालों में कि कंज्यूमर ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। इस कार्यक्रम में माप तोल का अधिनियम जो है, माप तोल का नियम जो है, इसकी हम लोग जानकारी दे रहे हैं आम जनता को, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। पावर हाउस चौक स्थित द परफेक्ट मिशन कोचिंग संस्थान द्वारा 7वें वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया। पावर हाउस चौक स्थित द परफेक्ट मिशन कोचिंग संस्थान की 7वीं वर्षगांठ पर कोचिंग संस्थान के निर्देशन राजीव रंजन केक काटकर शिक्षकों का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कोचिंग के सभी शिक्षक, दर्जनों छात्र इस समारोह में शामिल हुए। कोचिंग संस्थान के निर्देशक ने कहा कि 7 वर्षों में यह कोचिंग जिले में एक अलग स्थान बना चुकी है। यहाँ से अब तक सैकड़ों छात्र छात्राएं टीईटी, सीटेट और एसटेट की परीक्षा में सफल रहे हैं। में अपना 7वां सालगिरह मना रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि द परफेक्ट मिशन सीटेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस जैसे टीचिंग प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। आज पावर हाउस चौक ब्रांच पर हम अपने 7 साल पूरे किए। इस तरह से 7वां सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। अब तक जो 2014 17 फरवरी 2014 से मेरा ये सफ़र चालू हुआ था, जिसमें मैं मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से बाहर बिहार के तमाम जिलों से आए हुए बच्चों का मैंने अपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ प्रिपरेशन कराया। 2014 से जो सीटेट का प्रिपरेशन का जो सिलसिला चालू हुआ, स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी दिक्कतें आई हमें, कई तरह की समस्याओं से मुझे जूझना भी पड़ा। साथ ही साथ कुछ हर सीजन में कुछ नया सीखने को मिला। आज कई कॉलेज, कई बीएड कॉलेज के प्रोफेसर्स का हमें साथ मिला और उन सभी टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं जो द परफेक्ट मिशन को मुजफ्फरपुर में एक ब्रांड बनने में हेल्प किया। और आज ये समय आ चुका है जब मैं मुजफ्फरपुर को बताऊं कि पिछले 17 फरवरी 2014 को जब मैंने पावर हाउस चौक पे द परफेक्ट मिशन को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आज तक का जो ये सफ़र रहा, जिसमें लगभग 2000 प्लस बच्चों को मैंने बीटेट से जो स्थिति शुरू हुआ तैयारी कराने का, वो आज सीटेट और केवीएस लेते देते आपका 2000 से ज़्यादा मैं बच्चों को रिजल्ट दिला चुका हूँ, जिसमें आज सभी बच्चे बिहार सरकार के बहाली प्रक्रिया में भी शामिल हो चुके हैं।
साथ ही साथ रेलवे स्कूल में, KVS में, NVS में 2 बच्चे मेरे जा चुके हैं। तो ये सफ़र, ये प्यार मुजफ्फरपुर का सदा बना रहे मेरे साथ। और मुजफ्फरपुर, जब तक आपका सहयोग मुझे नहीं मिलेगा तब तक ये 2000 क्या 2 बच्चे को पास कराना मुश्किल था। थैंक्स मुजफ्फरपुर, इतना सहयोग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और मुजफ्फरपुर में द परफेक्ट मिशन को सीटेड ब्रांड बनाने के लिए। और आज एक सर लोगों के माध्यम से मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। आज 17 फरवरी 2021 इस पूरे वीक में एनिवर्सरी वीक स्पेशल ऑफर मैं दूंगा। जो इस वीक के लिए जो भी बच्चे एडमिशन सीटेट के लिए लेंगे, जो जुलाई सीटेट के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बैच भी स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए 25% उनके कोर्स फी में उनको रिबेट मिलेगा। ये 17 फरवरी से 24 फरवरी तक के एडमिशन पर विशेष रिबेट दिया जाएगा। 25% आपको जो शुल्क होगा उसमें रिबेट दिया जाएगा। नगर निगम परिसर में नगर निगम कामगार यूनियन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। नगर निगम कार्यालय परिसर में बुधवार को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज करने के संबंध में 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं कर्मचारी की मुख्य मांग श्रम विभाग द्वारा पारित आदेश के अनुसार संविदा कर्मी को मानदेय का भुगतान, 7वें वेतनमान लागू करने और आउटसोर्सिंग को बंद करने, सफाई कर्मचारी को भर्ती किए जाए, शेष बचे कर्मचारी एवं कार्यालय कर्मी को सेवा पुस्तिका निर्गत किए जाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सभी कर्मचारी ने धरना दिया। नगर निगम कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि अगर हमारी मांगे नगर निगम के अधिकारी नहीं मानते हैं तो आगामी 25 फरवरी को सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई कर्मी का वेतन बढ़ा है, उस वेतन को बढ़ावें। सप्तम वेतनमान कर्मचारी का मांग है, अंतर वेतन की राशि कर्मचारी का मांग है, सफाई कर्मचारी का वर्दी का मांग है, सफाई कर्मचारी के EPF जमा करना है, सफाई कर्मचारी के बढ़े हुए पैसा 1/4 से सरकार ने लागू किया, जो बकाया है उसका एरियर के साथ इसका भुगतान किया जाए। रविवार को अगर इनसे काम लेते हैं तो रविवार का पैसा देना होगा, क्योंकि ये कर्मचारी को मात्र 26 रोज का पैसा मिलता है। इसके तहत हमने मीटिंग किया, 10, 11, 12 काला बिल्ला लगाए और उसके बाद जो है सो कि आज मेरा धरना प्रदर्शन था। और निगम प्रशासन को हम अभी भी आगाह कर रहे हैं। अभी चिट्ठी लगी, अभी कमिश्नर साहब के यहाँ से ये चिट्ठी आया है निगम प्रशासन के पास कि आप कार्रवाई करें। डीएम साहब का भी चिट्ठी आवेगा। तो घर में आग लगी, बाहर वाले पानी लेके आ रहे हैं और निगम प्रशासन को इसका चिंता नहीं है। तो अब मेरा आखिरी कदम है कि हम 25 तारीख से सफाई का चक्का जाम करेंगे। राजद जिला कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। राजद जिला कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद के कार्यकर्ता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि वह गरीबों के मसीहा थे, अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दी, रात दिन गरीबों के सम्मान एवं उत्थान के बारे में चिंतित रहते थे। और हम लोग के पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 33वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक उनकी पुण्यतिथि मना रही है। पुण्यतिथि मनाते हुए हम लोग उनको याद कर रहे हैं कि गरीब के लिए उन्होंने क्या किया। वो उनको झोपड़ी के लाल कहा जाता था, गुजरी के लाल कहा जाता था। और पहला बार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 7वां तक के माने फीस माफ करने का काम उन्होंने किया था। और सेकेंड बार जब 77 में मुख्यमंत्री उन्होंने बनने का काम किया तो मैट्रिक तक का शिक्षा का फीस माफ करने का काम किया। और जो बच्चे इंग्लिश में फेल कर जाते थे उनके लिए भी नॉन इंग्लिश माने इंग्लिश में फेल भी है तो भी मैट्रिक पास कर जाए, इसके लिए वो गरीब के लिए अक्सर सोचा करते थे। और गरीब की लड़ाई बहुत जमीन से लेके और सदन तक, खलिहान से लेके सदन तक लड़ने का काम करते थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।